आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वर्चुअल माध्यम से करेंगे बातचीत। प्रदेश में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को कल दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1576 रह गई। और राहत आयुक्त ने कहा, प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित, कहीं भी किसी भी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों ने कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी और भागीदारी की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधा देने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। श्री ठाकुर ने चीयर फॉर इंडिया अभियान की प्रगति के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश से भी कई एथलीट भाग लेंगे। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रियंका ने पैदल चाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रियंका के पिता मदन पाल पेशे से रोडवेज में बस कंडक्टर थे। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बेटी को खेलों में आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग किया। श्री मदन पाल ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी बेटी ओलंपिक से पदक लेकर लौटेगी। बेटी जब स्टार्टिंग हुई, खेल में जाती रही, स्टेडियम में जाती रही, वहाँ श्री गौरव त्यागी सर मिले। उन्होंने मेरी बेटी को बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी। मैं शाम को मैं दिन में रोडवेज की गाड़ी चला, कंडक्टर टिकट बनाता था, शाम को अपने घर आता था, अपनी बेटी से पूछता था बेटा आज कितना खेला, और दोनों बच्चों से पूछता था। दोनों बच्चे मेरे स्टेडियम में जाते, एक बॉक्सिंग में था लड़का, लड़की इसमें पैदल चाल में थी। तो जी चलते रहे, बहुत अच्छे बच्चे चल रहे थे मेरे। फिर जाकर मेरी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद में मेरा बच्चा था, उसके दोनों बच्चे को परवरिश नहीं कर सका मैं। फिर जी मैंने एक टैक्सी बनाई। टैक्सी बनाने के बाद में फिर मैं अपने भूख मारता रहा, अपने बच्चों के लिए खर्चा पानी करता रहा। तो जी ऐसे ऐसे बहुत संघर्ष करा अपने बेटी के लिए। हमारी बेटी भी मेहनत ला रही, हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बगैर मेडल के कभी नहीं आई हमारी बेटी।
प्रदेश में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत सदस्यों का कल शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर को जिलाधिकारी सुजीत कुमार सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। श्री मौर्य ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य बड़ा लक्ष्य तय करें और बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें। रामपुर जिले में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में ख्याली राम लोधी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। सिद्धार्थनगर जिले में शीतल सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल और विधायकगण उपस्थित रहे। गोरखपुर में जिलाधिकारी ने साधना सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा जौनपुर में श्रीकला सिंह, कुशीनगर में सावित्री जायसवाल, अयोध्या में रोली सिंह, आजमगढ़ में विजय यादव, मऊ में मनोज राय, बस्ती में संजय चौधरी, बलिया में आनंद चौधरी, शामली में मधु, हमीरपुर में जयंती राजपूत और पीलीभीत में डॉक्टर दलजीत कौर ने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 112 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1576 रह गई। इनमें से 1232 लोगों का इलाज घर पर चल रहा है। राज्य के 42 जिलों में एक दिन पूर्व कोरोना का एक भी मामला नहीं मिला, जबकि 31 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। मात्र 2 जिलों सीतापुर और लखनऊ में कोविड के मामले दहाई अंकों में मिले हैं। राज्य में एक दिन पूर्व 2,28,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 6 करोड़ 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह लखनऊ में अपने आवास पर प्रतिदिन आयोजित होने वाले जनता दर्शन की शुरुआत करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड महामारी के कारण जनता दर्शन को लंबे समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुविधाजनक तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं अथवा उनके परिजनों से संपर्क करके उनका टीकाकरण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण हेतु महिलाओं के लिए बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप यूपी के स्वास्थ्य केंद्र को और अधिक जन उपयोगी बनाया जाए। श्री योगी ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 14567 के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा है कि राज्य में सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जिले में 3 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि रोहिणी नदी त्रिमोहानी घाट पर और शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जून माह में अब तक 172.3 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा के सापेक्ष 92% है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के कई भागों में बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। प्रदेश के 16 जिलों में पिछले 2 दिनों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 41 लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस द्वारा एक दिन पूर्व लखनऊ से हिरासत में लिए गए अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद गुट के 2 आतंकवादियों को लखनऊ की स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। एटीएस ने इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वर्चुअल माध्यम से करेंगे बातचीत। प्रदेश में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को कल दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1576 रह गई। और राहत आयुक्त ने कहा, प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित, कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।